नमस्कार, जय हिंद जय भारत। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। दिस इज ब्रांचिंग एंड लूपिंग। ब्रांचिंग एंड लूपिंग, इसे हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं। अगर आपको बुक्स में या कभी एग्जाम में ये पूछा जाए कि व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, तो भी उसका आंसर वही होगा जो भी हम करने वाले हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, वेदर इट इज सी प्लस प्लस, जावा, .NET, PHP, जावा स्क्रिप्ट, इवन पाइथन पढ़े आप, तो सभी में ब्रांचिंग एंड लूपिंग का कॉन्सेप्ट तो होता ही होता है। और प्रोग्रामिंग के लिए इट इज एक्चुअली द बैकबोन। अगर प्रोग्रामिंग लॉजिक आपको समझना है, सीखना है, तो ब्रांचिंग एंड लूपिंग इज मस्ट। बिना इसके आप लॉजिक एनहेंस नहीं कर पाएंगे, लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे प्रोग्रामिंग। देखिए, और ये और बता दूं कि जनरली ये जो टॉपिक होता है ये BCS स्टूडेंट, बीटेक CS स्टूडेंट, BCA के स्टूडेंट, PGDCA के स्टूडेंट्स या O लेवल के स्टूडेंट्स, उनके लिए होता है। और एग्जाम में अगर आता है व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांचिंग एंड लूपिंग, एक्सप्लेन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट विद एग्जांपल विद सिंटेक्स, तो अगर ये जो ब्लॉक डायग्राम अभी मैं जो बताने वाला हूं वो भी अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि मार्किंग कैसी है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, ब्रांचिंग एंड लूपिंग, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर। फर्स्ट इज कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट। कंडीशनल को ही हम सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं। सेकेंड वन इज लूपिंग या इटरेटिव स्टेटमेंट, एंड थर्ड वन इज जंप स्टेटमेंट। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये 3 कैटेगराइजेशन तो होंगे ही होंगे, ये बेसिक है। इनमें से कुछ हो सकता है वेरिएशंस मिल जाए लूप के, कुछ ओमिट हो जाए, कुछ चीजें नहीं हो, लेकिन ये तो होगा ही होगा। अब देखिए, कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट में सबसे पहला आता है सिंपल इफ, विदाउट एनी एल्स, इसे हम सिंपल इफ कहते हैं। नेक्स्ट इज इफ एल्स, थर्ड वन इज नेस्टेड इफ, फोर्थ इज एल्स इफ लैडर, else if ladder, and last is switch statement, SWITCH। कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट में सिंपल इफ होगा विदाउट एनी एल्स पार्ट, विदाउट एनी एल्स ब्लॉक, इफ एल्स होगा, नेस्टेड इफ होगा, एल्स इफ लैडर होगा, स्विच होगा, राइट। सेकंड जो लूपिंग पार्ट है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का ही, इसमें व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है, एंड फॉर लूप होता है। जंप स्टेटमेंट की बात करें तो जंप स्टेटमेंट में ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न एंड एग्जिट, ये स्टेटमेंट्स होते हैं। अगर एग्जाम में आप ये पूरा ब्लॉक डायग्राम प्रॉपरली बना देते हैं, ये पूरा डायग्राम, तो ये मान के चलिए आपको अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको 8 मार्क्स तो इजीली मिल जाएंगे एग्जाम में। हाँ, इसके आगे फिर हमको सभी के सिंटेक्स बनाने होते हैं, किसी न किसी एक का हमको प्रोग्राम एक्सप्लेन करना होता है। तो फिर से बता दूं, प्रोग्रामिंग के लिए जब आप प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं तो प्रोग्राम बनाते टाइम आपको डिसीजन लेना होता है, वेदर दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ऐसा होगा तो हमको क्या करना है, क्या कोड एग्जीक्यूट होगा। या कहीं पर आपको दिखता है कि कोई एक टास्क है रिपीटेडली परफॉर्म हो रही है, तब उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, वो सारा कुछ डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल फ्लो करना, वो सारा कुछ इसके थ्रू होता है। सिंटेक्स चेंज हो सकता है किसी अदर लैंग्वेजेस में, देखिए वैसे सी में, C++ में, जावा में, जावा स्क्रिप्ट में, C# में, PHP में तो सेम सिंटेक्स होगा जो अभी मैं बताऊंगा आगे।
ASP.NET की बात करें, VB.NET की बात करें, पाइथन की बात करें, तो केवल सिंटेक्स चेंज होगा, राइटिंग लिखने का जो तरीका है वो चेंज होगा, बट कॉन्सेप्ट वही होगा। क्लियर? इसे ही हम कहते हैं, इन कैटेगराइजेशन को ही हम कहते हैं ब्रांचिंग एंड लूपिंग। ब्रांचिंग मतलब जिसकी ब्रांचेस हो, तो वो ब्रांचिंग वाला पार्ट ये जो कंडीशनल वाला पार्ट लिखा हुआ, कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट ब्रांचिंग इज। लूपिंग अभी हम जब आगे फर्दर करेंगे, अभी ये ब्रांचिंग एंड लूपिंग की फर्स्ट सीरीज है। इसमें मैं ये बताने के बाद आपको कंडीशनल और सिलेक्शन स्टेटमेंट के एक एक सिंटेक्स पर हम काम करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम उसके प्रैक्टिकल्स करें। अब कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको किस लैंग्वेज में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन चाहिए। अदरवाइज मुझे जो लैंग्वेज ठीक लगेगी या स्टूडेंट की पर्सनली मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आएगी, मैं उसके बेस पर कोड्स बनाना स्टार्ट करूँ प्रैक्टिकली लैपटॉप या सिस्टम के थ्रू, राइट। तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई। ब्रांचिंग एंड लूपिंग, ब्रांचिंग एंड लूपिंग को हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। तीन कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट, एक ही बात है, कंडीशनल कहें या सिलेक्शन कहें एक ही बात है। लूपिंग या इटरेटिव स्टेटमेंट, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। जंप स्टेटमेंट में हम बोल रहे हैं ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न, एग्जिट। फिर से एक बार बता दूं, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इसमें ये चीज तो हो गई, हो सकता है इनमें से कुछ कम हो जाए या कुछ, जैसे फॉर ईच एक लूप एड ऑन हो सकता है PHP की बात करें तो, लेकिन बेसिक यही होगा, राइट। तो चलिए अब हम एक एक सिंटेक्स समझते हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट को लेकर। अब कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां पे कुछ आपको कंडीशन दी गई होगी या कुछ कंडीशन बेस्ड आपको टास्क परफॉर्म करना होगा, उस केस में आप इन स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जैसे सपोज मैंने बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। कोई पर्सन वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, इसके लिए आपको एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है। तो उस केस में आपको डिसीजन लेना है कि वेदर किसी पर्सन के वोट के एलिजिबल होने के लिए कंडीशन क्या होती है, ही और शी मस्ट बी 18 ईयर्स और अबव, 18 साल या उससे ज्यादा उसकी एज होना चाहिए। या आप पास हैं या फेल हैं, तो पास या फेल होने के लिए जो परसेंटाइल है या परसेंटेज है वो हम कंपेयर करते हैं, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, वो सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हम यूज करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर। तो चलिए हम स्टार्ट करें। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। इफ का सिंटेक्स है, सिंपल इफ की बात कर रहे हैं, इफ देन कंडीशन, यहां वो कंडीशन आएगी जिसे चेक किया जाना है कि वेदर दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। उसके बाद यहां पे वो स्टेटमेंट लिखा जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं STMP, ये पूरा स्टेटमेंट है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि जब भी आप कोई सिंटेक्स बनाएं तो उसको ऐसे बॉक्स में एनक्लोज करें, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वैल्यूअर जो होता है, जो कॉपी चेक करेगा, उसको ये क्लियरली समझ में आता है कि अच्छा आपको कोड बनता है, आपने ये कोड लिखा हुआ है। तो जब भी कोड लिखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी कोई कोड लिखे किसी भी लैंग्वेज में, तो आप उसे ऐसे बॉक्स में एनक्लोज जरूर करें, वो अलग से क्लियरली मेंशन होता, अलग से हाईलाइट होता हुआ दिखाई देता है। अब ये जो सिंटेक्स लिखा हुआ है, इस सिंटेक्स का मतलब इफ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यदि। कंडीशन मतलब जो कंडीशन दी जाएगी, यदि ऐसा है तो ये करिए। इस ब्लॉक के अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर जो लिखा होगा इट विल बी एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला इफ a इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, और यहां पर मैं सपोज डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी, जावा स्क्रिप्ट की अगर बात करूं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके यहां पे कुछ प्रिंट कर दूंगा। सी की बात करूं तो प्रिंटफ यूज कर दूंगा। सी प्लस प्लस की बात करूं तो सी आउट यूज कर दूंगा। जावा की बात करूं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके कुछ भी प्रिंट कर दूंगा। तो जो भी आपको प्रिंट करना है या कुछ और टास्क परफॉर्म करनी है वो आप यहां पर लिखेंगे, राइट। तो ये अभी पूरा प्रोग्राम नहीं है, इसका फुल फ्लेज में जो प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन है, वो हम सिस्टम पर करेंगे। ये पहले आपको बेसिक बता दूं कि सिंटेक्स क्या है, एक एक सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। हाँ, इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा,
लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई देन उस केस में फिर हमको एल्स भी यूज करना होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट सिंटेक्स होगा इसमें ही अगर मैं एल्स पार्ट और ऐड कर दूं, ये तो सिंपल एफ हो गया विदाउट एनी एल्स, इसमें ही मैं यहां पर अगर एल्स और ऐड कर दूं और यहां कुछ और स्टेटमेंट हम दे देते हैं अगर, तो ये हमारा सिंटेक्स जो हो गया, ये सिंटेक्स है इफ एल्स का। एल्स का हिंदी में मतलब होता है अन्यथा या अथवा, अन्यथा। यदि ऐसा है, यहां जो कंडीशन दी जाएगी, यदि वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। सिंपल इफ और इफ एल्स में यही डिफरेंस है केवल कि सिंपल इफ में एल्स पार्ट नहीं होता, इफ एल्स में ट्रू और फॉल्स दोनों ही केसेस के लिए ब्लॉक्स होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए हम अब नेक्स्ट करें एल्स इफ लेडर। एल्स इफ लेडर की बात हम कर रहे हैं। लेडर का हिंदी में मतलब होता है, क्या मतलब होता है? लेडर मीन्स व्हाट? लेडर मीन्स, वो खेला है ना आप लोगों ने, स्नैक्स एंड लेडर्स गेम है। स्नैक्स एंड लेडर्स का मतलब सांप सीढ़ी। तो अगर हम बोल रहे हैं एल्स इफ लेडर, इसका मतलब हुआ हम एल्स इफ की एक सीढ़ी बना रहे हैं। एक्चुअली वो कॉन्सेप्चुअल वे में वर्क करता है एज अ लेडर, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, उसका नाम जरूर वैसा दे दिया गया है। तो देखिए इसका सिंटेक्स होगा इफ कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू। यहां जो भी कुछ लिखा है वो, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, जो कुछ हम यहां पे लिखेंगे, जो कुछ हम एग्जीक्यूट करवाएंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अब मान लीजिए यहां जो मैंने कंडीशन दी वो कंडीशन फॉल्स है, बात समझिएगा, वो कंडीशन, दैट कंडीशन इज फॉल्स, बट मुझे उसके साथ अगेन कोई कंडीशन दे दी, तो मैं यहां पर यूज करूंगा एल्स। इस इफ के, इस कंडीशन के फॉल्स होने पर कहां पर आएंगे हम? एल्स पर। इसके साथ अगेन मुझे कोई कंडीशन देंगे तो एल्स के साथ हम फिर से इफ यूज करेंगे, और इफ के साथ हमेशा एक कंडीशन यूज होगी ही। क्लियर? अगेन फिर इफ का ब्लॉक देखिए, अब यहां पे एक स्टेप्स बन रहा है, इसलिए इसे लेडर हम बोलते हैं। एक्चुअली स्ट्रक्चराइज्ड वे में यहां पे एक लेडर क्रिएट होती है, अदरवाइज इफ और एल्स का जो सेंस है वो वैसा का वैसा ही है। यहां पे अगेन अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। देखिए हर इफ का एल्स होता ही है सिंपल इफ के अलावा, और डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम की या आपके आउटपुट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर जरूरत होगी तो हम एल्स पार्ट यूज करेंगे, अदरवाइज अगर आपको जरूरत ही नहीं है तो आप केवल सिंपल इफ का ही यूज करेंगे। मान लीजिए आपको कोई ऐसी कंडीशन है कि यदि कंडीशन ट्रू हो तो कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, फॉल्स के केस में कुछ नहीं करना, डू नथिंग। इन दैट केस हमको इफ के साथ एल्स की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? लेकिन यहां इन सभी के एक एक प्रोग्राम हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे आने वाली सीरीज में, आने वाली वीडियो सीरीज में जरूर करेंगे। तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और अगर बातें कुछ समझ में आ रही हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए इस इफ का भी एल्स ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुई इन दैट केस ये इफ ब्लॉक तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हुई तो इसके लिए भी हमने एल्स लगा दिया। यहां पे अगेन स्टेटमेंट्स और ये एल्स क्लोज, कर्ली ब्रैकेट है, ध्यान दीजिएगा यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, जावा स्क्रिप्ट में, सी शार्प में, पीएचपी में ये कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाएगा ब्लॉक्स के लिए, कोड ब्लॉक के लिए। ये सिंटेक्स है, ये एक्चुअली सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए यहां एल्स इफ लेडर में हुआ क्या, ये इफ यहां से स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये क्या बन रहा है? एक लेडर क्रिएट हो रही है। इसलिए जरूरी नहीं कि आप ऐसे लेडर फॉर्मेट में ही करें, नीचे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि काम यही ऐसा ही हो रहा है कि अगर ये हो तो यहां पर जाओ, फिर ये कंडीशन चेक करो, ये भी ट्रू है तो इसके अंदर जाओ, और अगर ये फॉल्स है तो इसके अंदर, मतलब एक स्टेप फॉलो हो रहे हैं, इसलिए इसे एल्स इफ लेडर कहा जाता है। क्लियर? इस वीडियो में प्रैक्टिकल बता पाना
बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आप बोर होने लगे या आपको समझ में ना जाए, सब कुछ ऊपर से जाए, तो ऐसा नहीं करना है। केवल मैं अभी सिंटेक्स बता रहा हूं, वो भी केवल सिलेक्शन एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, तो उसमें भी स्विच में अभी छोड़ूंगा, क्योंकि स्विच का सिंटेक्स बताने के लिए भी एक पूरी की पूरी क्लास चाहिए। क्लियर? तो अभी मैं यहाँ पे कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट में सिंपल इफ एल्स, एल्स इफ लेटर और नेस्टेड इफ, ये चार ही हम करेंगे। स्विच हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, ये हमारा एल्स इफ लेटर भी कंप्लीट है। नेक्स्ट इज नेस्टेड इफ। देखिए, अब नेस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? देखिए, कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छी बात यह है कि अगर डिक्शनरी में आप टर्म्स का, टर्मिनोलॉजीज का हिंदी मीनिंग ही फाइंड आउट कर लेंगे तो 50-60% आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने बोला नेस्टेड इफ, NESTED, नेस्टेड इफ। नेस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? नेस्ट, NEST, नॉट नेक्स्ट। NEXT की बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं, NEST। टीवी में ऐड देखा होगा आपने, नेस्ट कैफे। तो जब वो ऐड आता है नेस्ट कैफे का, तो उसमें ऐसे चिड़िया का घोंसला बना हुआ होता है। नेस्ट का मतलब ही होता है हिंदी में घोंसला, मतलब एक लेयर, फिर अंदर सेम लेयर, सेम लेयर, सेम लेयर, सेम लेयर, मतलब एक लेयर के अंदर सेम वही लेयर यूज की गई है। दिस इज व्हाट नेस्टिंग इज। सिमिलरली, नेस्टेड इफ का मतलब हुआ एक इफ के अंदर जब एक और इफ सेम ब्लॉक यूज कर लिया जाएगा, इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। और उसका सिंटेक्स क्या है? इफ कंडीशन, अगेन इसके अंदर अगर हम फिर से इफ यूज कर लें, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, इस इफ का एल्स क्लोज स्टेटमेंट, और इस इफ को हमने यहां क्लोज कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट समझिएगा। इफ के साथ एल्स कंपलसरी नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। अगर आपके प्रोग्राम लॉजिक की रिक्वायरमेंट है कि इफ के साथ जो कंडीशन दी गई है उसके फॉल्स होने पर कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है आपको, इन दैट केस यू हैव टू यूज एल्स ब्लॉक ऑल्सो। क्लियर? यहां मैंने नेस्टिंग बताई है। नेस्टिंग का मतलब एक इफ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ यूज किया गया। देखिए, ये इफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर क्लोज हो रहा है। इस इफ के अंदर मैंने एक और इफ यूज किया, इफ एल्स। दिस इज व्हाट नेस्टिंग इज। क्लियर? तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या ब्रांचिंग एंड लूपिंग की आज की क्लास में हम केवल सिलेक्शन, कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट में केवल इफ एल्स, नेस्टेड इफ और एल्स इफ लेटर के सिंटेक्स तक ही रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स और फिर हमारे कुछ इन्हीं पर बेस्ड प्रैक्टिकल सीरीज के वीडियोस में जरूर अपलोड करूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल तो है, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, और आप लोग भी फिर उतना स्किप करके देखेंगे तो कोई सेंस नहीं। अगर देखें तो प्रॉपरली देखें ताकि आपको समझ में आए। जहां नहीं समझ में आया हो वहां वीडियो को पॉज करें, एक बार सुने, समझे, नोट्स बनाएं और फिर देखें। स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में ये भी जरूर करिएगा कि जो प्रोग्राम चाहते हैं वो किस लैंग्वेज पर बेस्ड चाह रहे हैं आप, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट है या आपके सिलेबस में है या किस में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, वो कमेंट करिएगा। उस पर बेस्ड मैं प्रैक्टिकल इस पे प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो सिस्टम पर होगा। जो हम टाइप करेंगे कोड, उस कोड का रिजल्ट भी हमको, आउटपुट भी हमको इंस्टेंट डिस्प्ले होगा। क्लियर? तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि थोड़ा नॉलेज आपको मिला होगा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, ब्रांचिंग एंड लूपिंग से रिलेटेड। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।